तो संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति, इसलिए मतलब जिसे अनुभव हुआ उन्होंने कर्तापन का अभिमान त्याग दिया और क्षर विराट में जो हमें इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और जड़ शक्ति के रूप में जो अखंड लीला चल रही होती है, उस जो शक्ति का मूल स्रोत जो यही अक्षर आत्म तत्व है जो सर्वशक्ति रूप है, इसकी हमें अनुभूति होती है कि ईश्वर ही सर्व साक्षित्व रूप से है। और यहाँ पर इनफाइनाइट जो कॉन्शियसनेस हमारी है, हमारी चेतना सर्व के साथ कैसे निराकार भाव हमारा, वो उसका हमें अनुभव होता है। परंतु जो यह अक्षर आत्म तत्व यह संपूर्ण नहीं है, मतलब यह आपका वस्तु से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र तो ये दोनों भाव जो हैं ये पुरुषोत्तम नाम पर आधारित हैं। तो नाम कहते से ही जो इसका जो क्षर भाव और अक्षर भाव ये दोनों हमें एक साथ इसका ध्यान में आता है। परंतु यह जो नाम है वो किस पे आधारित है? उस नामी इस वस्तु पर, अखंड जो विश्व वस्तु है पर उसका हमें अनुभव आता। परंतु ये नाम का जो रहस्य है, जब तक हमें अक्षर की अनुभूति नहीं हो जाती है तो यतो वाचा न निवर्तते, वो जो मतलब पुरुषोत्तम नाम है उसकी जो जागृति अक्षर अनुभव के बाद जब इसकी हमें होती है, तो जैसे ही एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीने निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना है। तो क्योंकि ये जो तीनों भाव हैं, नाम इसका जो मिठास है, प्रियत्व, और साथ में जो इसका क्षर स्वरूप है, जो ये किस पे आधारित है? नाम है। तो यही भगवान की विद्या का प्रभाव है कि जो हमें अपने निज रूप वस्तु भाव तक वह ले जानते हैं। फिर ये जो हमें जो अभी हमने पद गाया, इस कारण स्वधर्म साक्षी इनके हो रहे हैं विश्व में दिव्य चक्षु हैं जिनके। तो फिर जो अकर्म रूप से दिखे विश्व में स्वदेह, फिर वो हमें जो स्वधर्म है, अनन्य भक्ति है, वो करनी नहीं पड़ती, स्वतः मतलब इसकी जागृति आती है। फिर जो विश्व के साथ हमारी जो सेवा है वो सच्ची सेवा होने लगती है। और यही मतलब जो है हमारी जो चेतना का विकास की यात्रा है, और यही निज रूप तक पहुंचने का हमारे पास सर्वांग योग जैसा सुगम साधन है, जिसके माध्यम से अनुभव ग्रहण करके हम स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण वस्तु तक पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना निवेदन खत्म करके आदरणीय हमारे सर से निवेदन करते हैं कि हमें जो इस निवेदन में जहाँ पे भी त्रुटियाँ हो गई हों और जो जहाँ पर भी उचित रूप से समझाने की ज़रूरत हो, तो इस मार्गदर्शी मंडल में, अभ्यास मंडल में हम सभी को लाभ प्रदान करें। आदरणीय सर। श्री गुरु मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि मिले वही मिले। अभी आचार्य श्री उदय कुमार जी ने अपना अनुभव युक्त स्वानुभव रखा, इसलिए उन्हें शतशः धन्यवाद। शब्दों को ज्यादा न बढ़ाते हुए अनुभव पर उनका कंसंट्रेशन था, लक्ष्य अनुभव पे था। इसलिए त्रिपुटी भाव से ये तीन पद क्या है जिसमें सद्गुरु की लीला हो रही है, तीनों पद लीला सद्गुरु की। और यह उन्होंने बतलाया, स्पष्ट किया कि तत्पद दर्शन हुए बिना, और यहाँ दर्शन का मतलब है अनुभव, केवल शब्दों में वर्णन दर्शन नहीं है। वो बड़ी स्पष्टता से हमारे ध्यान में ला दिया उन्होंने, इसलिए पुनश्च शतशः धन्यवाद। अनुभव युक्त स्वानुभव जो नरनारायण की भूमिका में दिखाया गया है, उसमें अपना प्रवेश हो रहा है। ये यहाँ पे ध्यान
जो है सर्वांग योग का शब्दों में हम सिद्धांत वर्णन कर देते हैं, वो अनुभव है, वो त्रिकाला बाधित अनुभव है, सिद्धांत रूप है, इसलिए उसे कोई काट नहीं सकता दुनिया में, और वो एक ही होता है विश्व में, उसे सिद्धांत का है। लेकिन सिद्धांत की सिद्धि ज्ञान के बाद जो मुमुक्षु है उसे स्वयं करनी होती है। इसलिए यहाँ पे ज्ञान योग की ही कमाई, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। तो सिद्धांत की दृष्टि से ज्ञान जो है वो अक्षरानुभव है, उसको ज्ञान कहते हैं, और योग का मतलब जो है वो क्षराक्षर का योग, यहाँ पे संयुक्त स्वरूप है पुरुषोत्तम भाव। तो ज्ञान योग की ही समाय कमाई, कमाई यानी भगवान ने यहाँ सूचित किया है कि भाई परिश्रम से करना होगा, तप से करना होगा। तो इसलिए जगह जगह उन्होंने तप की आवश्यकता बतलाई है। तो तप कहाँ से शुरू होता है वह भी उन्होंने अच्छा स्पष्ट किया कि नर तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई। बहुत स्पष्टीकरण बिल्कुल स्पष्ट रहा, उसमें तो कुछ त्रुटि नहीं दिखाई देती है। लेकिन सद्गुरु से तत्पद दर्शन होने के बाद त्रिपुटी के भाव में आ जाते हैं, त्रिपुटी भाव में, और त्रिपुटी भाव से तीनों पद अंतःकरण में धारण करना यह प्रवास है दिव्य चक्षु का। और आखिरी में तीनों पद लीला सद्गुरु की, यानी परम विश्वरूप, परम ब्रह्म विश्वरूप सद्गुरु ही है, उसमें लय हो जाने की ये प्रक्रिया है। तो नर तन के बैरी, भगवान ये भी कहते हैं कि नर की भाषा, नारायण की भाषा नर को समझती है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य गुणमय और गुण विकारों में घूम रहा है। तो जब यह मनुष्य अपने में जो विकार है, तो दैवी संपत्ति में भी होगा, तो उसमें है काम क्रोध और लोभ, तीन यह भाई। और आसुरी संपत्ति में मद मत्सर, यह जो रहा है। तो ये दैवी संपत्ति की ही कमाई विश्व सेवा का। कि दुनिया में बड़े बड़े लोग, परोक्षगामी लोग अपने शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें विश्व दिख रहा उसका सत्संकल्प रहेगा। सत्संकल्प यानी जो अक्षरानुभव है, अक्षरानुभूति है। तो इस विद्या को सर्वत्र कैसे प्रचार करना चाहिए, सर्वत्र कैसे फैलाना चाहिए, ये सत्संकल्प है। और केवल अपनी अपनी जगह ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अगर हो गया तो सत्संकल्प। उसके बाद विकल्प ही होता है। विकल्प कैसे कि भाई ये तो प्रकृति ऐसे ही चली आ रही है, आज तो कलयुग है, हम क्या कर सकते हैं? ये देखो विकल्प है, हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा विश्व से मिलान नहीं है, अनुभव से निश्चय नहीं हुआ, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। अगर मिलान हो गया तो हम देखते थे कि वही परमात्मा स्वरूप ही प्रकृति रूप से सर्व कार्य कर रहा है। तो फिर ध्यान में आएगा कि ये चक्र मंडलाकार जो है, अब तमोगुण का आधिक्य यानी प्रभाव है। तो चक्र गति जो है वो जानते हैं, विश्व की गति, विश्व की गति आगे की है, सत्व प्रधान आने वाला है, पीछे नहीं घूमेगा ये चक्र। तो हम भी सत्व में स्थित हो,
ये जानेंगे सत्संकल्प। तो संकल्प यानी इच्छा, विश्व सेवा की इच्छा। पहली इच्छा का स्वरूप रहेगा मैं विश्व का सेवक हूं, ये पहला स्वरूप है। और फिर जब सेवक और सेव्य दोनों भाव लय हो जाते हैं, तो इस तरह का सोचना चाहिए। काम है तो काम का मतलब जगत में जो काम चल रहा है द्वैत भाव का, वो नहीं, ये अनन्यता का काम है। विश्व से तद्रूपता का अनुभव करके जो काम है वही राम है। अब काम बचा ही नहीं, तो सत्संकल्प के सिवा विश्व सेवा नहीं हो सकती। और लोभ यानी इस विश्व सेवा में उपयुक्त जो विभूतियां है उनको इकट्ठा करना, संघ शक्ति को बढ़ाना, ये लोग है। जगत के लोग क्या करते हैं? अपने पक्ष को बढ़ाना। गुंडों का सरदार है तो गुंड एकत्रित करेगा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। विश्व का सेवक है तो वो इस तरह की जो विभूतियां है उसको सत्संग में जोड़ के अपनी संघ शक्ति का बल बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। ये लोभ है, दिव्यत्व है। तो लोभ को दिव्यत्व आ गया विश्व सेवा, काम को दिव्यत्व आ गया सत्संकल्प में। तो बातें तो हम बहुत करते हैं, कभी होता है कि नहीं? विज्ञानशाला में सत्र होता है, मैं भी अपने यहाँ पे करूंगा, चाहे भले ही तन मन धन से करने की कोशिश करूंगा। नहीं, सत्यनारायण होना है तो दूसरे के घर में हूं, ये वृत्ति काम नहीं देती। क्रोध पाखंड का खंडन, नारायण में भी क्रोध है इसलिए पाखंड खंडन किया है। संतों ने भी पाखंड खंडन किया है। तुका म्हणे यांच्या हान तोंडावरी म्हणे, तो एक क्रोध का दिव्य स्वरूप है। सब विश्व सेवार्थ है, विश्व कार्य के लिए, इसमें बंधन नहीं है। लेकिन विश्व को जानकर उसमें स्थिति होने के बाद ही ये समझ सकता है। देखो हर एक के घर हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं। कोई रामनवमी मनाता, कोई दत्त जयंती मनाते। अगर हमारा निश्चय हो गया तो कभी अंतकरण में ये भाव उठा कि नहीं, ये दत्त का स्वरूप है त्रिपुटीमय, इसको इस शब्द ज्ञान में बाबा लोगों ने फंसाए हुए हमारे जितने लोग हैं उनमें ये सिद्धांत तो रखना है। नहीं, लोग मानते नहीं, पसंद नहीं करेंगे, जाने दो, हमको क्या करना है। ये निश्चय नहीं है, इसको निश्चय नहीं देते। अक्षर अक्षर एक ही है ऐसा बता देना निश्चय नहीं है। म्हणून भगवान म्हणतात की बहुत कष्ट साध्य आहे। चने खावे लोखंडाचे तेव्हा ब्रह्मपदी नाचे। दिस इज नॉट आर्मचेयर फिलॉसफी। तो पहले देखना है, उसके बाद जानना है, और त्रिपुटी का तीसरा पुरुषोत्तम भाव है उसी तरह रहना है। तो जानने के बाद बताना नहीं है, रहना है। तो फिर दिखेगा निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव। धन्यवाद। और कोई कुछ अस्पष्ट होगा तो और पूछिए।
स्वामी जी नर्मदे नर्मदे जी जरा धर्म अर्थ काम मोक्ष बद्दल जरा प्रकाश टाकावं त्याच्यावर. कौन बोल रहे हैं? मी उद्धवराव बोलतो अकोल्यावरून. हाँ उद्धवराव, हाँ बोला. हे जरा आता त्याच्यात एक काही काही आपण जेव्हा वाचन विचन करतो त्याच्यात एक त्यागाबद्दलही आलं, भोगाबद्दलही आलं. आता भोग आणि त्याग आता याच्यातून टाकण्यासारखं तर काही दिसत नाही, याचं आवश्यकच आहे. हाँ तर मग याच्यात आपल्याला आता समजा भोग त्यागाच्या अलिप्त राहण्यासाठी त्याच्यावर कोणता उपाय कसं ते ध्यानात आलं पाहिजे. हो तो भोग म्हणजे द्वैत आहे. दुसरं समजून आपण उपभोगतो. त्याग म्हणजे द्वैताची भावना त्यागणे. गया द्वैत ये त्याग है. त्याग है यानी घर बार छोड़ के लंगोटी लगा के घूमना, ये त्याग नहीं है. अंतःकरण में जो द्वैत भाव है